ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। विशेषकर उन महिलाओं के लिए ये वर्ष बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है जो थोड़ी मोटी हैं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल जहां दंगल करेगा, शरीर को सुखाएगा, भाग दौड़ ज्यादा करवाएगा, क्रोध में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा और पति के घर को देखेगा तो पति से भी खूब बातचीत करने का अवसर देगा। इसलिए इनके जीवन में इस वर्ष थोड़ा दुबला पतला होने का योग बन रहा है। उन महिलाओं के लिए जो मैं बोल रहा हूं जो थोड़ी मोटी हो गई है, क्योंकि कर्क राशि की महिलाएं अक्सर करके इनके जीवन में कभी बहुत मोटी हो जाएंगी तो कभी डाइटिंग करके पतली होंगी, फिर मोट। तो ये दुबला पतला मोटा ये सब इनके जीवन की एक लगा ही रहता है सिलसिला। इस वर्ष यह सिलसिला विशेषकर कर्क राशि की महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपका कार्य में कई प्रकार की सिद्धियां होंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अभी मेरा जो ये नंबर चल रहा है, अगर आप हमको से ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहती हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकती हैं। क्योंकि मंगल कर्म भाव का मालिक होकर इस वर्ष के प्रारंभ में यह आपका वर्ष 2025 का चार्ट है, जिस चार्ट के अनुसार आप इस वर्ष काम भी खूब करेंगी, मेहनत भी खूब करेंगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। मंगल आपके घर स्थान को देख रहा है। माता मित्र मकान सुख, मित्रों पर दबदबा होगा, मित्र आपकी हर बात लगभग मानेंगे। आपकी माता जी का भी आपके साथ अच्छे संबंध रहेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो खिटिर पिटिर रहेगा ही, लेकिन यह है कि माँ बेटी के प्रेम में अगाध वृद्धि होगी, इसमें कोई कमी होने का योग नहीं है। अगर आप इस वर्ष जमीन जायदाद कुछ विशेष खरीदना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष मंगलकारी होने वाला है। अभी इस वर्ष यानी कि 2025 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु, शनि, राहु, ये तीनों इस वर्ष में अपनी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं एक जनरल बता रहा हूँ। धन भाव का स्वामी सूर्य आपके रोग शत्रु का स्थान में बैठा है। परिवार के कोई व्यक्ति आपसे धन की मांग कर सकती हैं, आप धन देंगी भी, लेकिन यह है कि यह आप अगर 14 जनवरी के बाद धन देती हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य महाराज मकर राशि में आपके सप्तम व्यापार बिजनेस घर में आ जाएंगे, पति घर में आएंगे। तो 14 जनवरी के बाद अगर आप लेन देन कुछ करती हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। भाई पराक्रम स्थान में आपका भाई बहनों से अच्छा जमेगा। आपके भाई बहन भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। उनकी सफलता से आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी और समय समय पर आप अपने भाई बहनों की भी सहायता करती रहेंगी। इस वर्ष में भाई आपके विशेषकर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। माता मित्र मकान सुख भाव का जो स्वामी शुक्र है, अब शुक्र चूंकि आपके अष्टम घर में बैठा है तो कर्क राशि की उन लड़कियों के बारे में जिनका किसी तरह का अफेयर नहीं है तो ये योग कह रहा है कि इस वर्ष आपका किसी व्यक्ति से जान पहचान मित्रता प्रेम हो सकता है। यह वर्ष में अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते, विशेषकर शेयर सट्टा से संबंधित, तो थोड़ा संभल के ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि शेयर सट्टा में आपको मनचाहा लाभ मिलने में संदेह है। मित्रों के मामले में भी आपने को बताया कि मित्रों से भी आप लेन देन के मामले में थोड़ा सावधान रहेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। संतान भाव, अब संतान भाव में आपके बुध बैठा है।
आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको उनके मेहनत के अनुसार अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल-कूद में भी खूब मौज-मस्ती करेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चों को खेलने-कूदने की भी अवसर देना चाहिए। आपके बच्चे जितना खेलेंगे, कूदेंगे उतना भी उनका माइंड और फ्रेश रहेगा। पढ़ने में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और अगर आप कोई नई डिग्री आदि प्राप्त करना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और सफलता देने वाला है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब मैंने आपको बताया कि रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी गुरु अभी वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तो आप अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से भी कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर लेंगी। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। अपने खान पान में विशेषकर आप ऐसी कोई अपच जैसी चीजें का खाना खाएं जिससे आपको स्वास्थ्य में संबंधी नुकसान हो। पति घर, पति स्थान का मालिक देखिए, आपका और आपके पति के साथ संबंध बहुत अच्छे, बहुत मधुर चल रहे हैं। ये चलते रहेंगे। पति स्थान का स्वामी अष्टम घर में है। कभी कभी आपके पति आपसे कुछ विशेष चीजें, वस्तु की मांग कर सकते हैं। आप उनको उनका अनादर मत कीजिए। उनकी इच्छा अनुसार उनको प्रेम कीजिए। उनके साथ प्रेम पूर्वक जो भी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। आप अगर मोटी हैं तब तो विशेषकर पति के साथ आपके अच्छे मधुर संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे आप और दुबली भी हो जाएंगी, दिखने में बहुत अच्छी सुंदर लगेंगी। ये जो शनि है, जब ये कुंभ राशि से मीन में जाएगा तब आपके लिए और अच्छा अनुकूल समय रहेगा। अभी उसके लिए हम आगे बता रहे हैं। भाग्य धर्म स्थान। अब देखिए, भाग्य धर्म स्थान में राहु बैठा हुआ है, परंतु आप जो नियमित पूजा पाठ कर रही हो वो नियमित पूजा पाठ करते रहिए। यह पूजा पाठ करने से आपका हर वो कार्य पूर्ण होता रहेगा, जिसके लिए आपके गुप्त शत्रु आपके कार्य में कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। दशम स्थान का स्वामी मंगल आपके लग्न में बैठा है। मेहनत करेंगी, थोड़ी बहुत थकान भी आएगी, लेकिन आपको विशेषकर ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे एप्पल हुआ, बादाम हुआ, ये सब खाएंगी तो आपका तबीयत बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपका जो गुरु है वो लाभ घर में बैठा हुआ है। कर्क राशि की वो लड़कियां जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है, शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा शुभ मंगलकारी है। विशेषकर 15 मई तक, 15 मई तक आपकी कहीं शादी विवाह के लिए बातचीत चलती है, निश्चित तौर पे वो आपको सफल होगी और आपके शादी का योग बन रहा है। वैसे तो गुरु इस वर्ष दो राशियों में प्रवेश करेगा, उसका हम आगे बात करेंगे। आपका जो खर्च स्थान, व्यय स्थान, यात्रा, ये विदेश, इसका स्वामी बुध आपके संतान घर में बैठा है। आपके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कहीं दूर दराज जा सकते हैं, नौकरी के लिए, काम के लिए देश विदेश या जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को पूरी उत्साह के साथ दूर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए भेजिए। इससे आपके बच्चे भी अच्छा धन प्राप्त करेंगे, उससे आपको भी बड़ा मन की शांति भी मिलेगी और आपके इनकम में वृद्धि होने का योग बता रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चूंकि इस वर्ष 3 बड़े प्लैनेट, जैसे कि शनि जो है ये एक राशि में 2.5 साल रहता है, यानी 30 महीना। तो ये 30 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। अब जब मीन राशि में शनि महाराज आएंगे, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आवश्यकता पड़ने पर आपको आपके मन अनुसार मैं आपको आगे भी ऐसे
सुंदर सुंदर वीडियो लाता रहूंगा। शनि महाराज जब 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, तो मीन राशि में आने के बाद इनकी पहली दृष्टि आपके लाभ घर में होगा। शनि की दृष्टि पावरफुल होती है, आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं, निश्चित तौर पे आपके काम में एकाएक वृद्धि होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कर्क राशि की महिलाओं के लिए कि 29 मार्च 2025 को आपकी जो शनि की ढैया चल रही थी, ये पूरी तरह समाप्त हो रही है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि जैसे कोई एक रोगी रोग से घिरा हो और अचानक वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, ठीक इसी प्रकार से 29 मार्च को आपकी ढैया पूरी तरह समाप्त हो रही है। अब आप अपने नए जोश के साथ अपने कार्य में लग जाइए। जो भी अब आगे आप कार्य करेंगी उसमें आपको मनचाहा धन का लाभ भी होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। यही शनि आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेंगे। आपका अपने भाइयों के साथ संबंध में अच्छा सुधार हो जाएगा, बहनों से भी मधुर संबंध रहेंगे और जो भी आप करेंगी आपको थकान कम लगेगी। मेहनत करके आप कोई भी काम करेंगी, निश्चित तौर पे वो काम में आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर शनि महाराज बैठ के आपके रोग, शत्रु, कर्जा स्थान को भी देख रहे हैं। आपके अगर कोई शत्रु है, निश्चित परास्त होगा, परेशान रहेगा। आपके स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या थी, तो आप 29 मार्च के बाद आपकी तबीयत सुधार होगा, अच्छा खासा आपका वो रहेगा। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है, तो वह कर्ज भी आपको वापस मिलने का योग है, या आपने किसी से अगर कर्ज ले रखा है, तो वो भी कर्ज आप धीरे धीरे करके वापस कर देंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु 15 मई 2025 को वृषभ राशि से आपके मिथुन राशि में, यानी आपके देश विदेश खर्च यात्रा स्थान में जा रहे हैं। ये गुरु महाराज, अब आपके गुरु महाराज एक तो भाग्य के मालिक हैं, तो आपको इस दौरान धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग है। अपने परिवार, बच्चे, पति आदि के साथ आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगी। अगर कोई देश विदेश या दूर की यात्रा का आपका प्लान बन रहा है, निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा सब कीजिए। आपको यात्रा से मन प्रसन्न भी रहेगा और कार्य सिद्ध भी होगा। ये जो गुरु आपके मिथुन राशि में बैठेंगे, तो यह आपके सुख भाव को देखेंगे। गुरु की दृष्टि जब जहां पड़ती है, तो अब ये है आपका चौथा जो चतुर्थ स्थान है, ये माता, मित्र, मकान, सुख, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है चौथा घर। इस घर पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपका में अपने सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। जो मित्र आपसे किसी बात पे नाराज होके चले गए हैं या इस तरह का, उनको पुनर्वापस आने का योग बनता है। माता जी की आपके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आपकी माता जी की अगर तबीयत में कोई कमी है, तो उसके तबीयत में सुधार होगा। अगर आप घर, मकान, प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहती हैं, वाहन खरीदना चाहती हैं, यह आपके लिए बड़ा शुभ और अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप जो भी खरीदना चाहती हैं, कोई ना कोई नई वस्तु आपके घर में आगमन का योग बन रहा है। यहाँ पर गुरु बैठ के आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेंगे। यहाँ पर भी ये ध्यान रखिए कि आप अगर किसी को कर्जा देती हैं, तो अच्छी तरह से उस व्यक्ति से आप लिखा पढ़ी करके गारंटर लेकर ही धन दीजिए। दान देना है, कोई गरीब है, दुखी है, दे दीजिए, उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन कोई बड़ा अमाउंट आप अगर देना चाहती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि अब चूंकि गुरु आपके अष्टम घर को देखेगा, ये शेयर, दुर्घटना, मृत्यु, यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी अगर आप गाड़ी चलाती हैं, वाहन चलाती हैं, तेज गति से बिल्कुल ना चलावें। खुशी में बहुत अधिक ज़्यादा खुश, क्योंकि आपकी ढैया समाप्त हो रही है, तो प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी और प्रसन्न मुद्रा में रहने के बावजूद भी आप सावधानी पूर्वक आराम से गाड़ी चलाइए। जल्दबाजी से जितना बचेंगी,
उतना आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। यही गुरु 26 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि में ही आ रहा है। तो जब गुरु उच्च का आपकी राशि में आएगा तो उच्च का होगा। ये गुरु आपके संतान को सफलता देगा, संतान में वृद्धि होगी। आपके घर घर में अगर ये आपके पास कोई संतान नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको संतान होने का योग बनेगा। आपके पति से आपके बड़े मधुर संबंध रहेंगे। आपका पति कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उनको पूरी सफलता मिलेगी। आप भी अपने पति के काम में पूरी तरह से सहायता करती रहेंगी। इस दौरान आप काफ़ी धार्मिक हो जाएंगी, पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा और आगे चलकर आप मंदिर में या गरीबों में या कहीं भी दान धर्म भी करेंगी। राहु, अब देखिए राहु के विषय में आप जानती हैं कि कर्क राशि के लिए वैसे भी राहु बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, साथ में आ जाए तो ग्रहण लग जाती है। यहाँ पर राहु 18 मई 2025 को अपने मीन राशि से राहु कुंभ राशि में आ रहा है। इस दौरान आपको ये चूंकि राहु 18 महीना रहेगा, 1.5 साल, आपको अपने पति के साथ बहुत संबंध सुधार के रखने चाहिए। पति पर किसी तरह के बेवजह से शक शिकायत नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके पति की हाँ में हाँ मिलाना भी चाहिए और पति को जो सुख चाहिए आप उसमें किसी भी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध त्यागते हुए पति से जितने आप अच्छे मधुर संबंध रखेंगे उतना ही आपके लिए ये लाभदायक और भाग्यकारी होगा। क्योंकि राहु अक्सर करके मानसिक विकृति पैदा करता है, लेकिन यही आपके अष्टम घर में बैठ के राहु आपको आपके पति के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ इधर उधर कोई ना कोई समस्या पैदा करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप अपनी पूजा पाठ में पूरी तरह धार्मिकता निभा रही हैं तो निश्चित तौर पे आपका कार्य भी सिद्ध होगा और यह वर्ष में आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे ढंग से होने वाली है। जिस प्रकार से एक रोगी का रोग जाने पे वो सुखी होता है, ऐसे ही आपकी शनि की ढैया जा रही है। यह आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी वर्ष साबित होने जा रहा है। तो मित्रों, आज मैंने अपने आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के विषय में जो मैंने बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल में कमेंट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।